Hello everyone, this is our first chapter of History Class 12th NCERT and the chapter name is Harappan Civilization, Bricks, Beats and Bones। ये हमारी थीम 1 है हिस्ट्री की और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव BC, AD एंड AC। ये क्या होते हैं वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। फर्स्टली तो BC, AD एंड AC में कंफ्यूज रहते होंगे आप सभी। तो अभी 2020 चल रहा है, 2020 जिसके अंदर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं, तो इस सबको साइड में रखते हैं। अब हम आते हैं अपने AD, AC और BC पे। 2000 साल पहले सीधा डायरेक्ट हिसाब है 2020 से, इसकी बात करने वाले हैं हम। उसके बाद हम ये भी देखना चाहते हैं कि AD क्या है। AD है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब आप जब आपके जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उसको हमने AD मान रखा है अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, और बिफोर क्राइस्ट हम बोलते हैं BC को, और क्राइस्ट की जो बाद का एरा है उसको हम बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट, और पहले का एरा है वो उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इस चैप्टर का नाम क्यों दिया गया ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा एक ऐसी साइट मिली थी हमारे इंडिया के अंदर जो कि अभी पाकिस्तान में है। ये हमारी ऐसी साइट थी जो कि फर्स्टली ढूंढी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने हमारी फर्स्ट हड़प्पा साइट ढूंढी थी, और फर्स्ट जनरल ASI अलेक्जेंडर कनिंघम थे जब। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का इसका नाम इसलिए दिया गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इंडस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितना भी मैप में आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, जिसके कारण ये सारी साइट्स इसके चारों तरफ इर्द गिर्द थी। तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला गया है। उस टाइम के फर्स्ट जनरल ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सेकेंड जनरल ASI थे आपके जॉन मार्शल, एंड थर्ड जनरल ASI थे आपके REM व्हीलर। अभी तक आपको इतना ही पढ़ना है क्योंकि ये 3 ही जनरल आए थे, बाकी भी आए थे बट उनके बारे में इतना नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ 3 ही है बुक्स में आपकी। अब हम आते हैं मैप में, राइट साइड मैप में आपको शो हो रहा होगा हड़प्पा जो कि भी पाकिस्तान में है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर की साइड में, राखीगढ़ी, कालीबंगन, गनवीरीवाला, चनुद्रो, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल एंड मोहनजोदड़ो। लास्ट इज बालाकोट। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसमें मेन है जो कि हमें पढ़ने हैं बहुत ज़्यादा करीबी से। बाकी सारे हैं कि जो जनरल है उनके नाम आए हैं किसी न किसी चीज़ में। अब आपकी एक ऐसी साइट है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी साइट अभी तक मिली है, उसका नाम क्या है, राखीगढ़ी। MCQs में आ जाता है कि कौन सी सबसे बड़ी साइट्स मिली आज तक। बाकी जब तक राखीगढ़ी नहीं मिली थी, जब तक मोहनजोदड़ो थी, 125 हेक्टेयर्स की है मोहनजोदड़ो, बट इससे भी बड़ी क्या मिली है, राखीगढ़ी। अब बात करते हैं हमारी बिगनिंग्स की। बिगनिंग्स में क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हैं जो कि एक मैच्योर हड़प्पन में मिले हैं, जिनके जो कल्चर्स है वो एसोसिएटेड करे गए हैं पोइट्री के साथ, एविडेंस जो मिले एग्रीकल्चर उसके साथ, पेस्ट्रलिज्म के साथ, और कुछ क्राफ्ट्स मिले हैं। तो जो उनकी सेटलमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, उनके पास कोई भी लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी। और ये पता लगाया गया कि जो एविडेंस मिले हैं वो बहुत लार्ज स्केल से मिले हैं और जले हुए हैं कुछ साइट्स में, और इसी तरह से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। अब बात करते हैं हम सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, इसमें ये पता लगाता कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, और क्या पहनते थे, क्या रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे अपना घर चलाते थे, क्या करते थे, क्या नहीं। तो क्या था, वो खाते क्या थे, वो खाते थे वहाँ पे जो आर्कियोबोटेनिस्ट थे उन्होंने बताया, जो कि स्टडी करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं एंशियंट प्लांट की। तो जितने भी एंशियंट प्लांट रिमेन्स होके वहाँ पे मिले हैं वो मिले हैं ग्रेन्स आपकी हड़प्पन साइट्स में, और इसी के साथ क्या मिला है, वीट, बर्ली, लैंटेन, चेकपिया एंड सीसम। ये सारी चीज़ वहाँ पे मिली हैं कि वहाँ पे पाई गई थी। ये सब चीज़ वो एग्रीकल्चरल लैंड में बोते थे, और मिलेट्स भी मिले हैं गुजरात में हमारे साइट्स में। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की, क्या मिला है, एनिमल्स की बोन्स मिली हैं जो हमारे आर्कियोजूलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है, जो कि स्टडी करते हैं बोन्स की, जो बोन्स की स्टडी करते हैं एनिमल्स की, उन्होंने बताया है कि जो एनिमल बोन्स मिली हैं हड़प्पन साइट्स में उसके अंदर क्या क्या मिला है। उसमें मिला है कैटल, शीप, गॉट, बफलो, पिग, इन सब की उन्हें मिली है, और साथ ही साथ वहाँ पे
वाइल्ड स्पीसीज़ की भी बॉन्स मिली है, जैसे कि बॉर, डियर, घड़ियाल, ऐसे भी मिले हैं उन्हें हड़प्पन साइट्स के अंदर। हमें लगता है ऐसा होता होगा कि वो हंट करके खाते होंगे इन एनिमल्स को, तो हंटिंग भी करते होंगे वो। और फिश की भी बोन्स मिली है, वहाँ पे फिश की भी जो हड्डियाँ हैं वो भी हमें देखने को मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी में। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी थी उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, डेवलप तो क्या एग्रीकल्चर करने के लिए भी कह सकते हैं हम। टेरिकोटा जो है उसके मॉडल्स मिले हैं हमें, प्लगिंग के भी मिले हैं साइट्स के अंदर, चोलिस्तान और बनावली में, जो कि हरियाणा में है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने फाउंड करे एविडेंसेस प्लग्ड फील्ड के, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। और जो फील्ड है उसके टू सेट्स होते थे, तो उनको ये था कि एक साइड अदर क्रॉप थी और एक साइड अदर, मतलब कि वो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप एक साथ उगा सकते थे, उगाना जानते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी ट्राई करा आइडेंटिफाई करने का कि वो कौन से टूल्स यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, और क्या वो हड़प्पन्स यूज़ करते थे स्टोन ब्लेड्स या फिर वुडन हैंडल्स, ऐसा कुछ यूज़ करते थे। तो जो कि बहुत ज़्यादा हड़प्पन साइट्स मिली है हमें, वो सेमी एरिड लैंड्स में है और जहाँ पे इरिगेशन होती थी। तो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन तो है, तो शॉर्टगुई जो है वहाँ पे भी हमें एविडेंसेस मिले हैं बहुत ज़्यादा, और ट्रेस किया गया है कैनाल्स को, जो कि शॉर्तगुई में है अफ़गानिस्तान के अंदर, और पंजाब में नहीं है और सिंध में भी नहीं है। ये पॉसिबल है उस टाइम पे कि उस टाइम पे भी कैनाल्स मिले हैं, वेल्स के थ्रू भी इरिगेशन हो सकता था। अभी तक भी हमारा जो है एग्रीकल्चर वो डिपेंड रहता है मॉनसून पे, एज उसी टाइम पे भी ऐसा भी हो ही करता था कि मॉनसून पे डिपेंड होता था। और कुछ वाटर रिजर्वियर हमें धोलावीरा जो गुजरात में है वहाँ पे भी फाउंड किए गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि वाटर रिजर्वियर जो बनाए गए थे वो वाटर स्टोर के लिए थे और एग्रीकल्चर की इरिगेशन के लिए ही थे। तो ऐसे ही कालीबंगन में प्लगिंग लैंड मिली है, चोलिस्तान, बनावली, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के। अब नेक्स्ट वन हमारा आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो एक शहर है, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदड़ो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट है, जो कि बहुत बड़ा है और हड़प्पा से तो काफ़ी बड़ा है। और ये हमारा जो फाउंड किया था राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की बात करें तो वो करा था उसने दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो एक वेल नोन साइट है, जो कि फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड की गई है हड़प्पा के बाद। और इसका जो सेटलमेंट था वो डिवाइड था 2 सेक्शंस में। जो एक था वो छोटा था और जो दूसरा था वो हायर था। तो दोनों ही बाउंड्रीज के साथ करे गए थे, बट जो सिटाडेल जो फर्स्टली था अपर पार्ट जिसे बोला जाता था, वो बहुत ज़्यादा अपर पे था, इसलिए उसे सिटाडेल बोला गया, उसे अपर पार्ट भी बोल सकते हैं। और लोअर टाउन जो है वो थोड़ा नीचाई पे था, तो उसे हम लोअर टाउन बोलते हैं। फिर सिटाडेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डेजिग्नेट करा है कि जो ये सिटाडेल्स है और जो ये लोअर टाउन है, ये एक साथ मतलब मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। और जो सिटाडेल है वो हाइट पे है थोड़ी, और जो उसके पास है मड के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं बिल्डिंग्स के, और वो वॉल्ड है बिल्कुल, जिसका मतलब है कि ये फिजिकली सेपरेटेड है आपके लोअर टाउन से। लोअर टाउन भी जो है वॉल्ड किया गया है, उसमें भी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। और जो हमारा सिटाडेल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड है। और इसको हमने प्लान्ड अर्बन सेंटर क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप था उस टाइम के हिसाब से, तो इसलिए इसको प्लान्ड अर्बन सेंटर भी बोलते हैं। और ये थोड़ा अलग था लोअर टाउन से। अब हम बात करते हैं लेइंग आउट ड्रेन्स, मतलब वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि ड्रेनेज सिस्टम तो इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है। और जो आपकी जो स्ट्रीट्स है वो लेड आउट की गई है अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न से, ठीक है, वहाँ का ग्रिड पैटर्न था और इंटरसेक्ट करती थी वो राइट एंगल्स पे। और एक बात और है कि वहाँ भी ऐसी सड़कें बनाई गई थी कि जैसे हवा के उससे जितना भी कूड़ा और गंद है वो हवा से ही साफ़ हो जाए, ऐसे उनकी सड़कें बनी हुई थी। और हर एक घर में ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेन से कनेक्ट थी, स्ट्रीट्स भी कनेक्ट थी, घर भी कनेक्ट थे वहाँ पे। मतलब ये था कि गंदगी नहीं थी। और जो हाउसेज़ है, ऐसा कहा गया है कि पहले तो आपकी ड्रेन्स बनी है वहाँ पे, स्ट्रीट्स बनी है, फिर उसके बाद हाउसेज़ को बिल्ड किया गया है।
और जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता था वो फ्लो करता था स्ट्रीट की ड्रेन्स में, और हर एक हाउस नीडेड था आपकी एक वॉल से जो कि स्ट्रीट से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मीन्स वहाँ पे कैसे क्या बना हुआ था, ठीक है, कैसे क्या रहन सहन था, कैसे लोगों के घर बने हुए थे। तो क्या एविडेंसेस मिले हैं वो देखते हैं। फर्स्टली क्या मिला है, जो लोअर टाउन है मोहनजोदड़ो के अंदर, वो बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रहा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की, ठीक है। और कुछ में क्या है, मेनली क्या मिला है, कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड जो है वो सेंटर में होता था और उसके ऑल साइड्स रूम होते थे। तो ये जो कोर्टयार्ड है ये बहुत ज़्यादा घरों में मिला है, तो मेनली ये कोर्टयार्ड होता ही होता था हर घर में, जिसको हम आंगन भी बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, मेनली क्या, कुकिंग हो गया, वीविंग हो गया। तो ऐसे एविडेंसेस मिले कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होती होंगी। और जैसे कि पर्टिकुलरली हमें पता है कि जब हॉट और ड्राई वेदर होता है, जब भी हम आंगन में जाके कुछ काम करते हैं, बैठते हैं, धूप सेकते हैं, गर्मियों में छाया लेते हैं, और ऐसे हम बैठ जाते हैं खुले में जाके अपने आंगनों में। तो और इनका क्या था कि इनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होती थी, ये प्राइवेसी को कंसर्न करते थे। और इनके ना पूरे घर में कहीं पे भी विंडोज़ नहीं थी, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक लेके कहीं पे भी इनके घर में विंडो नहीं मिली हमें, ठीक है। और इनकी जो मेन एंट्रेंस होती थी ना, वो डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी इनके अंदर के कोर्टयार्ड का या इनके अंदर के घर का। ये प्राइवेसी को कंसर्न करते थे, इसलिए शायद डायरेक्ट व्यू नहीं देते होंगे। हर एक घर में इसका ओन बाथरूम था, ठीक है, जो कि ब्रिक से पेव्ड किया गया था। एक बात होनी चाहिए कि आज भी भारत के अंदर कुछ शहर, कुछ गांव कह सकते हैं हम ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बाथरूम्स का यूज़ नहीं होता है। बट उस टाइम पे हर एक घर में उसका ओन बाथरूम होता था, और वो ही ब्रिक्स से बना हुआ, ठीक है। उनका ड्रेन्स भी होते थे, उनके जो अटैच उसके साथ ड्रेन्स भी होते थे। अब बात आती है कि कुछ हाउसेस में हमें स्टेयर केसेस भी मिले हैं, ठीक है, सेकंड स्टोर पे जाने के लिए और रूफ पे जाने के लिए, छत पे जाने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि वो उनका जो मकान था वो 1 मंजिला 2 मंजिला फ्लोर्स के हिसाब से भी डिवाइड था, और वहाँ पे हमें स्टेयर्स भी मिली हैं। कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में हर एक घर के साथ एक कुआं होता था। जैसे कोई आउटसाइडर घूमने आया या कुछ कुछ भी है, कुछ भी घूम रहा है, कोई आउटसाइडर आया तो उसे पानी वगैरह चाहिए तो वो ले सकता है किसी भी घर के आगे वाले रूम में। जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक कुआं होता था, तो वहाँ से कोई भी आउटसाइडर आराम से इजीली पानी पी सकता था। तो जो इनके घरों में वेल्स पाए गए हैं, ठीक है, वेल्स यहाँ पे अराउंड 700 वेल्स पाए गए। तो ऐसे कह सकते हैं कि हर एक घर में एक वेल तो हो ही का, ठीक है। तो वाटर फैसिलिटी भी वहाँ की अच्छी थी और प्राइवेसी कंसर्न करते थे वो। अब हम आ जाते हैं हमारे सिटाडेल पे। सिटाडेल क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा है, और ये ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स कह सकते हैं हम। फर्स्ट है सिटाडेल और सेकेंड वन है हमारा लोअर टाउन। तो हम सिटाडेल को देखते हैं। सिटाडेल में क्या था कि कुछ एविडेंसेस मिले हमें स्ट्रक्चर के कि ये ना स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए था, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स वगैरह फॉर्म होते होंगे, यहाँ पे कुछ रिचुअल की जो प्रैक्टिसेस है वो होती होंगी, ठीक है। मैसिव स्ट्रक्चर मिला है लोअर ब्रिक का, ठीक है। और क्या मिला है, यहाँ पे वेयर हाउसेस मिले हैं। वेयर हाउसेस मीन्स जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं फूड को। तो हमें यहाँ पे वेयर हाउसेस भी मिले हैं। और मेन क्या है यहाँ पे, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या था यहाँ पे, ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है, जो कि कोर्टयार्ड में था। उसके सराउंडेड कॉरिडोर्स थे उसके चारों तरफ। कह सकते हैं ग्रेट बाथ किस लिए यूज़ किया जाता होगा कि ग्रेट बाथ के अंदर जैसे हमारा गंगा स्नान है आज के टाइम पे, वैसे ही उस टाइम पे ग्रेट बाथ होता होगा और लोग वहाँ पे रिचुअल्स करने आते होंगे, अपने रिलीजियस रिचुअल। तो इसीलिए ये ग्रेट बाथ मिला है। और ये ग्रेट बाथ सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही मिला है। ऐसे कह सकते हैं कि वही लोग इस रिचुअल को करते हो। तो कुछ पक्का पता नहीं है हमें इस बारे में, बट हाँ, ग्रेट बाथ वहाँ के रिचुअल्स के लिए ही था। और क्या कह सकते हैं कि जो सिटाडेल था उसकी बाउंड्रीज हो रखी थी, वॉल था बिल्कुल वो। और एक बात और क्या थी इसके अंदर कि जो ग्रेट बाथ था उसकी 2 फ्लाइट थी स्टेप्स, एक नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और वो बनी हुई थी वाटर टाइट
वाटर टाइट बनी हुई थी वो बिल्कुल, और सेटिंग ब्रिक्स बनी हुई थी उसकी एज पे, और यूज़ किया गया था मोटर ऑफ जिप्सम का। ठीक है, उस टाइम पे मोटर ऑफ जिप्सम का यूज़ किया गया था। और उसके चारों तरफ मतलब 3 साइड्स उसके रूम्स थे, और एक लार्ज वेल भी था। तो ऐसे कह सकते हैं वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म होती होंगी। 8 बाथरूम्स भी थे। मतलब ये है कहने का कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ रिलीजियस या रिचुअल बात कह सकते हैं कि कोई स्पेशल रिचुअल बात होगा किसी तरीके का, इसीलिए वहाँ पे ये ग्रेट बात बनाया गया होगा। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के सोशल डिफरेंसेस के बारे में। सोशल डिफरेंसेस मतलब इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस जो कि पीपल के बीच में था। मतलब जो वहाँ के लोग थे, उनका जो कल्चर था, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो उसकी जो स्ट्रेटजीज़ है वो ये है कि हमने फाइंड आउट करा, और ये मिला कि उन्होंने सबसे पहले देखा ब्यूरियल्स मतलब कब्रें। ब्यूरियल्स में क्या था, बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस देखने को मिले हमें पीपल के बीच में जो कि वहाँ रहते थे अपने एक पर्टिकुलर कल्चर के। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि जो ब्यूरियल्स थी, ब्यूरियल्स के अंदर वो गड्ढे खोद के, और फिर पिट्स के अंदर जो मर जाते थे लोग, उनको गड्ढे खोल के उसमें गाड़ दिया जाता था। और वो जो ब्यूरियल पिट था वो बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता था। कई में वो खाली स्पेस में होता था, ठीक है, कई ब्रिक्स से होता था, कई वो सुंदर से बिल्कुल अच्छे से बनाया गया होता था। कुछ के अंदर पोइट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो ये सारे यूज़ थे, इनका यूज़ माना गया है कि वो यूज़ करते थे इन सब चीज़ों को आफ्टर लाइफ। तो ये बिलीव करते थे कि जीवन के बाद भी कोई लाइफ होती है। ज्वेलरी भी हमें ब्यूरियल्स के अंदर मिली है, मैन और वुमेन दोनों की। और इनफैक्ट जो हमारी एक्सकेवेशन हुई है उसमें हमें पता लगा है कि मिड 1980s में ऑर्नामेंट मिले हैं 3 शेल रिंग्स के, जेस्पर के, और कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन भी मिले हैं हमें, बीड्स मिली हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिली हैं, और बहुत सारे हमें ऐसी चीज़ें मिली है। कॉपर मिरर मिला है हमें, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉपर मिरर मिला है हमें। और भी कई सारी प्रीशियस थिंग्स मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि वो बरिंग करते थे उन सारी चीज़ को, और हड़प्पन वाले ये बिलीव नहीं करते थे कि हमें प्रीशियस थिंग को डेड के साथ बरिंग करना चाहिए। ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ों ने मिले, तो इससे हमारे जो सोशल डिफरेंसेस है वो मिलते हैं कि भाई जो ज़्यादा अमीर थे उनकी जो ब्यूरियल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से दबाई गई हों पिट्स में, उनके जो पिट्स थे वो भी बहुत सुंदर ब्रिक्स से बिल्कुल करे गए हों, और जो थोड़े गरीब थे उनके खाली स्पेसेस में छोड़ दी हों। तो इस हिसाब से हमें सोशल डिफरेंसेस पता लग रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के।